सोलेटसे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ करें और हंगामा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो 3 दिन की मुंबई यात्रा पे पहुंची और वहां पे शरद पवार से मिलने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस यूपीए राहुल गांधी पे वार किया, उसके बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि यूपीए है कहाँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, जिस चीज़ को लेकर के उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत हो गई है, वो सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि भला एक सूबे का मुखिया ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और राष्ट्रगान शुरू हुआ तो पहले तो उन्होंने राष्ट्रगान बैठे बैठे शुरू किया और बीच में खड़ी हुई और फिर अपने हिसाब से 4-5 लाइन बोल करके और बैठ गई। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। सोलेटसे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्पल बंगो, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल, जय। जैसा कि आपने देखा, अक्सर आप समारोहों में देखते और सुनते आए हैं कि नेताजी लोगों को पूरा राष्ट्रगान याद नहीं है और ये वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। लेकिन हम कम से कम ये नहीं मान सकते कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये राष्ट्रगान याद नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों ऐसा किया, पहले बैठे बैठे शुरुआत की और बीच में ही क्यों उसे अब एकदम देखने में ही खराब लग रहा है कि उसको काट करके और फिर बैठ जाती है जय महाराष्ट्र बोल करके। इसको लेकर के बीजेपी के एक नेता ने पुलिस में शिकायत की है। अब कायदे से राष्ट्रगान गाने का जो है नियम है, इसको लेकर के बाकायदे नियम कानून बना हुआ है कि कैसे आपको बोलना है, गाना है। और यदि उन धाराओं को देखेंगे तो उसमें बड़ी सख्त सज़ा का प्रावधान भी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा दी जा सकती है। इसी तरह राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए समूह के लिए बाधा खड़ी करने पे अधिकतम 3 साल की सज़ा दी जा सकती है। इसके साथ ही जुर्माने और सज़ा दोनों भी हो सकते हैं। मौलिक अधिकार संबंधी सेक्शन में संविधान कहता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और इसके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों और संस्थाओं का सम्मान करे। इसमें राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान भी शामिल है। नियमानुसार राष्ट्रगान में कुल 5 अंतरा है और इन्हें गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राष्ट्रगान गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना जरूरी है। हालांकि उसने ये नहीं माना था कि यदि आप राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े हैं, तो वो कोई अपमान है। इस हिसाब से ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया है वो कायदे से नियम कानून के दायरे में आता है। तो बीजेपी के नेता ने जो शिकायत की है उस पर क्या महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस कंप्लेंट दर्ज करेगी एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ? अमित मालवीय हैं, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया है। वो कह रहे हैं कि एक सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ नेता या व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें कम से कम राष्ट्रगान का जो सम्मान है वो तो रखना चाहिए। क्या ममता बनर्जी ने ऐसा जानबूझ करके किया? क्या वो नहीं समझ रही थी कि जो वो राष्ट्रगान गा रही हैं, ये पूरी मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, या जल्दीबाजी में ऐसा हो गया? बहरहाल जो भी परिस्थितियाँ रही हो, ममता बनर्जी के खिलाफ जो है कह सकते हैं कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है। और अब ये देखते हैं कि जो कंप्लेंट की गई है उस पर मुंबई पुलिस क्या करती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।